हाय दोस्तों, मेरा नाम सतीश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सतीश ऑल इन वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नॉमिनी का फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, नॉमिनी के फॉर्म भरने से पहले कुछ बात आपको जानना जरूरी है। नॉमिनी जिसको आप बनाना चाहते हैं उसका उम्र कम से कम 18 साल के ऊपर होना चाहिए। किसी परिस्थितिवश यदि आप 18 उम्र से कम के लोगों को यदि नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आपको एक 18 साल की उम्र के लोगों का नाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका और आपके नॉमिनी का मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी वयस्क नहीं है, इसलिए उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब जो आपके खाते में पैसा जमा है वो पैसा उस अवयस्क जो छोटा है 18 साल से जो उम्र कम है उसको पैसा नहीं मिलेगा। उस परिस्थिति में बैंक एक वयस्क जो 18 साल की उम्र जो ऊपर है उसका नाम लेता है, ताकि आपके और आपने जिसको नॉमिनी में बनाया है उसको नहीं रहने पर उस व्यक्ति को वो पेमेंट करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में नॉमिनी का फॉर्म सही कैसे भरेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनी फॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म DA1, इसको DA1 फॉर्म भी बोलते हैं। इसको कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले यहाँ शाखा का नाम लिखेंगे। आपके ब्रांच का जो भी शाखा का नाम है उसको यहाँ लिखेंगे। चलिए आप अपने शाखा का नाम यहाँ लिखिएगा। उसके नीचे आता है हम। यहाँ पे आपको अपना नाम और पता लिखना। आप देख सकते हैं बता रहा है नाम और पता। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और आपको अपना पता लिखना। चलिए हम यहाँ अपना नाम और पता लिखते हैं। आप यहाँ अपना नाम और पता लिखिएगा। चलिए हम यहाँ अपना नाम पता लिखते हैं और इसके नीचे आप अपना खाता संख्या भी लिख दीजिएगा। खाता संख्या, जिस खाता में आप नॉमिनी भरना चाहते हैं उस खाता का खाता संख्या जरूर लिखिएगा। यहाँ पुनः शाखा का नाम लिखिएगा। इस कॉलम में आप अपने बैंक का जो शाखा है उसका नाम लिखिएगा। यहाँ जमा राशियों का प्रकार, यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि नाम निर्देशित का नाम और पता है, यानी यहाँ आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम यह लिखना है। चलिए हम जिस व्यक्ति को नाम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिख देते हैं, साहिल कुमार। और साहिल कुमार का पता होना चाहिए। चलिए पिता शिवजी राय और ग्राम पोस्ट मोहनी मंडल। चलिए आप अपना पता जो होगा उसका लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी का पता होना चाहिए। नॉमिनी से यहाँ पे नॉमिनी से अकाउंट होल्डर जिसका खाता है उसका क्या संबंध है? तो यहाँ उस व्यक्ति से हमारा पुत्र का संबंध है, इसलिए पुत्र लिखेंगे। उसका आयु 20 है तो यहाँ उम्र लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, अगर उसका उम्र 18 साल से कम रहता तो यहाँ उसका जन्म तिथि लिखना पड़ता। उसके नीचे जब आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसका उम्र यदि 18 साल से नीचे है उस स्थिति में यहाँ एक व्यक्ति का नाम देना पड़ता जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और एक बात यहाँ जानना जरूरी है कि अकाउंट होल्डर और नॉमिनी जो कि 18 साल से कम का उम्र का नॉमिनी जिसको आपने बनाया है, यदि अकाउंट होल्डर यदि नॉमिनी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो आप यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम लिखिएगा उस व्यक्ति को बैंक पैसा देगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने परिवार के
किसी भी सदस्य जो 18 साल के ऊपर है उसी का नाम लिखिएगा। चलिए उसके नीचे यहाँ आप स्थान लिखिएगा जहाँ आपका घर है, और किस दिन आप किस तारीख को ये फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को लिखिएगा। यहाँ खाता होल्डर का सिग्नेचर होगा। चलिए आप यहाँ अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है, यदि खाता होल्डर यानी जिस व्यक्ति का खाता है वो व्यक्ति यदि सिग्नेचर करता है तो उस स्थिति में यहाँ 2 साक्षी मतलब विटनेस यानी गवाह का नाम या सिग्नेचर नहीं करना पड़ता है। यदि आवेदक अंगूठा का मतलब अंगूठा लगाता है उस परिस्थिति में यहाँ 2 व्यक्तियों का नाम जो साक्षी के रूप में मतलब गवाह के रूप में उसका नाम और पता लिखाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। तो चलिए इस तरीके से आपका नॉमिनी का फॉर्म भराएगा। आप इसको बैंक के काउंटर पर जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म कंप्लीट हो गया।